वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान बी.ए. द्वितीय वर्ष के न्यू सिलेबस के बारे में 2022 के पेपर 1 से संबंधित यह वीडियो होगा। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा पेपर के आपके नाम है। प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम क्या है? पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा। चूंकि हमको बात करना पाश्चात्य मतलब होता है, एक बार समझो, बहुत जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। चूंकि मेरे पास थोड़ा समय कम है इसीलिए मैं आपको सिलेबस ज़रूर बता दूंगा। बहुत कम समय इस टाइम मिल पा रहा है, बट आप लोगों के समक्ष मैं फिर भी प्रस्तुत हो पा रहा हूं। चूँकि आप लोगों के जो है तमाम सारी रिक्वायरमेंट आती रहती हैं, तो इसलिए हमको ज़रूर आपके वीडियोज़ जो है आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। बाकी समय बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं मेरे भाई, तो वीडियो अगर एक आध दिन ना अपलोड हो पाए तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आखिरकार बी.ए. द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। बी.ए. द्वितीय वर्ष मतलब होता है बी.ए. सेकंड ईयर, राजनीति विज्ञान मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस। प्रथम प्रश्न पत्र मतलब पेपर 1। पाश्चात्य मतलब होता है क्या? वेस्टर्न। पाश्चात्य मतलब क्या होता है? वेस्टर्न। वेस्टर्न मतलब होता है जो पश्चिमी देश हैं, उस पश्चिमी देश। अब पश्चिमी देश में कौन है? यूरोपीय कंट्रीज जो हैं, वहाँ के जो विचारक रहे हैं उनके बारे में हमको जानना है। पाश्चात्य और कैसे विचारक भाई? तो राजनीतिक विचारक जो हैं उन्होंने जो अपने विचार दिए हैं उन विचारों के बारे में हमको समझना है, और उसके इतिहास पर भी हमको एक नज़र डालनी है और उसकी रूपरेखा तैयार करते हुए प्रस्तुत करना है। मतलब पेपर के नाम में ही आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम समाहित दिया गया। पेपर के नाम में ही पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपका समाहित है। थोड़ा सा यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अंग्रेजी वालों बड़े ध्यान से इस टर्म्स को पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से आपका पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त होता है। तो कुल मिलाकर के हमको यह जानना है कि पेपर 1 के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के बारे में हमको पढ़ना है, और आखिरकार वो जो विचार हम पढ़ रहे हैं वह विचार किन किन विद्वानों ने दिया है उस पर हमको फोकस करना है। ओके, तो ध्यान रखेंगे इतनी सारी बातें। तो नवीनतम पाठ्यक्रम होगा आपके 2022 का, न्यू सिलेबस 2022। ठीक, नवीन एक होता है नवीनतम। नवीन मतलब होता है नया और नवीनतम मतलब होता है नया से नया। ठीक, ये बात एक वीडियो में मैं फिर से बोल चुका था, बट फिर भी आपको बताना ज़रूरी है। ये आपका जो सिलेबस है कुल मिलाकर के 4 इकाइयों में बटा हुआ है, और 4 इकाइयों में ये जो आपके जो विद्वान दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी के विद्वान हैं यहाँ पर, और अलग अलग परिस्थितियों में इन्होंने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। इनके विचारों को हमको यहाँ पर समझना होगा। बहुत सारे लोगों ने, और चूँकि कैसे विचार, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल थॉट। किसके बारे में? पॉलिटिकल थॉट के बारे में हमको पढ़ना है, ना कि इनके समस्त विचारों को। सोशल विचारों को नहीं पढ़ना है, हिस्टोरिकल विचारों को नहीं पढ़ना है, हमको पॉलिटिकल अर्थात जैसे विचार जो कि राजनीति से संबंध रखते होंगे इन सभी विद्वानों के, उनको हमको समझना है। बहुत सारे विचार दिए गए हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते तो बीए फर्स्ट ईयर में हमने आपको पढ़ाया होगा कि इसके जनक कौन है पॉलिटिकल साइंस के। तो राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र के जनक कौन है भाई? अरस्तु। अरस्तु मतलब होता है क्या? अरिस्टोटल। अरस्तु मतलब क्या होता है? अरिस्टोटल। तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा के बारे में। तो यहाँ पर अरस्तु जी जो हैं वो कौन है भाई? वो पॉलिटिकल साइंस के जनक माने जाते हैं। इनसे पहले जो अरस्तु हैं, अरस्तु के गुरु का क्या नाम है? अरस्तु के गुरु है भाई प्लेटो। क्या है? कौन है गुरु? प्लेटो है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अरस्तु गुरु कौन है? प्लेटो। मतलब ये प्लेटो के कौन है? अरस्तु शिष्य हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो सबसे पहले हमको इकाई 1 के अंतर्गत, यूनिट 1 के अंतर्गत जो प्लेटो के द्वारा जो राज्य सिद्धांत या न्याय के सिद्धांत या फिर जो चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में हमको समझना है। मतलब प्लेटो के द्वारा दिए गए राजनीतिक विचारों को हमको यहाँ पर समझना है, और उनकी विशेषताओं के बारे में, मतलब राजनीतिक विचार समझेंगे तो विशेषताएं ही हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के हमको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना होता, बहुत ही सरल है। बस थोड़ा सा आपको कठिन इसलिए लगेगा क्योंकि आपने इसको कभी पढ़ा नहीं, बट जब आप पढ़ेंगे ना बहुत ही सिंपल है। बस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, समझा दूंगा विस्तार से। प्लेटो संबंधित जो सिद्धांत इन्होंने दिया है उसको एक दिन आपको प्लेटो के ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, उसके बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो एक एक वीडियो के अंतर्गत एक एक मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के 3 इसमें आप पढ़ेंगे, 3 इकाई 1 में पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से 3 आप इकाई 2 में पढ़ेंगे, और इकाई 3 में आप क्या पढ़ेंगे भाई? इकाई 3 में आप 4 लोगों को पढ़ेंगे, और इकाई 4 में भी आप कितने बारे में? 4 लोगों के बारे में। तो 4 4 8 और 3 3 6 8 6 14 थिंकर्स के बारे में हमको देखना है, और 14 चैप्टर्स में मैं थिंकरों के माध्यम से आपको समझा दूंगा। उसके बाद में मॉडल पेपर, और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट आपकी जो है दे दूंगा। आप आसानी सारे मुद्दे क्लियर करिएगा।
ओके, चलिए तो यहाँ पर आप समझिए। अब यहाँ पर ज़्यादा बताने की आवश्यकता तो नहीं, कौन कौन से विचार हैं, जब समझेंगे तो विचारों को भी समझ लेंगे हम। इकाई 1 के अंतर्गत प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में यानी अरिस्टोटल के बारे में, सिसरो के बारे में। अंग्रेजी वालों भी ध्यान दीजिएगा, सिसरो ये लिखा हुआ है, तो सिसरो, अरस्तु और प्लेटो ये चूंकि पाश्चात्य विचारक हैं और पाश्चात्य में भी ये प्राचीन विचारक हैं। कैसे हैं ये प्राचीन विचारक हैं? जब पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत हो रही थी उस समय इन लोगों के विचार सामने आए हैं। उसके बाद में आता है आपका इसमें पाश्चात्य विचारकों में मध्यकाल। तो यहाँ पर हमको मध्यकाल के बारे में फर्स्ट रेफरेंस दे करके, मध्यकाल में आपके थॉमस एक्विनास बहुत ही फेमस है जो कि राजनीतिक विचारों के संबंध में, थॉमस एक्विनास के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद मैकियावेली के तमाम सारे विचार हैं राज्य और राजनीति से संबंधित, उनको देखेंगे। मैकियावेली और गांधी जी से तुलना भी की जाती है, सभी को समझेंगे हम। तो दूसरा मैकियावेली और बोंदा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लगातार इनसे प्रश्न ध्यान रखेंगे। अगर आप प्लेटो, अरस्तु और सिसरो और मैकियावेली और उसके अंदर बोंदा को पढ़ लिया तो लगभग आप सोचिए आपको पूरा कर देंगे, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आपको एक यहाँ पर जो है लॉक और रूसो और हॉब्स के बारे में जरूर देखना होगा, ये तीन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न तीनों से लगातार परीक्षा में बन ही रहा है, पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र को अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको अवश्य मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर इकाई 2 के अंतर्गत हमको ये 3 थिंकर्स के बारे में देखेंगे, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे पाश्चात्य विचारकों के बारे में पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इकाई 3 में प्रवेश करते हैं हम। थॉमस हॉब्स, अंग्रेजी में लिखा है जॉन लॉक, इनके प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत इत्यादि दिया है इन लोगों ने, इन सभी के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में रूसो के बारे में समझेंगे, जे रूसे, और उसके बाद बेंथम, तो जर्मी बेंथम इनका पूरा नाम है, इनके बारे में समझेंगे। जे.एस. मिल के बारे में फिर हम समझेंगे। तो ये 4 थिंकर्स जो हैं इकाई 3 के अंतर्गत हमको चर्चा करनी है। इन चारों जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके राजनीतिक विचार कौन कौन से हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उन सभी को तो पाठ्यक्रम में सीधा आपके पाठ्यक्रम में या नहीं बताएगा कौन कौन से जो है विचार इनके संकलित हैं, बट जब मैं इनको पढ़ाऊँगा तो इनके जितने भी विचारक आपके पाठ्यक्रम में पिछले 10 सालों में पूछे गए इनके जो जितने भी विचार हैं उनको आपको कलेक्शन करके इकट्ठा करके बाई स्टडी करके आपको समझा दूंगा। ठीक, तो चिंता ना करें, शुक्ला स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिए दबा करके। चलिए भाई, इकाई 4 में प्रवेश करते हैं हम। इकाई 4 में आते हैं यानी यूनिट 4 में। यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर जी के बारे में पढ़ेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर को अंग्रेजी में हर्बर्ट स्पेंसर ही कहा जाता है, मतलब नाम को नाम ही संज्ञा जो होती है उसको उसी भाषा में बोला जाता है। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, हर्बर्ट स्पेंसर बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं। इन्होंने सामाजिक एक प्रकार से बात की जाए तो विकास का भी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। डार्विन के विकास को इन्होंने प्रतिपादित करते हुए डार्विन के विकास को भी बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं पे हर्बर्ट स्पेंसर राजनीति में भी कूद चुके थे, राजनीतिक विचारक हैं एक प्रकार से। राजनीति में बहुत सारे विचार इनके हम देखते हैं। और कार्ल मार्क्स के विचार, कार्ल मार्क्स तो एक प्रकार से हर एक क्षेत्र में कूदे हुए हैं, हर एक क्षेत्र में इन्होंने अपने विचार दिए हैं। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की विचारधारा से लेकर के हर एक क्षेत्र में मार्क्सवादी विचारधारा चलती, जो कि हिंदी साहित्य को भी कहीं ना कहीं पे प्रभावित की थी। प्रगतिवाद में आप देखेंगे पूरा का पूरा। इसके बाद में यहाँ पर टी ग्रीन के बारे में, टी एच ग्रीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। टी एच ग्रीन कौन थे? बड़े ही महत्वपूर्ण, ये भी राजनीतिक थिंकर्स हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में हमको एच जे लास्की के बारे में, फिर से एक बार समझिए किसके बारे में, प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में, सिसरो के बारे में। उसके बाद में थॉमस एक्विनास, मैकियावेली, बोंदा और थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो और बेंथम, जे.एस. मिल। उसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टी एच ग्रीन और जे.एच. लास्की। ठीक, मतलब एच जे लास्की, जे बोल दिया। तो इतने लोगों के बारे में हमको चर्चा करनी है। बोलो, इतनी चीज़ें आपके समझ में आई? इतनी चीज़ें बिल्कुल आपके समझ में आ गई होंगी, बड़े ही आसानी सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए होंगे। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी ना। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, और जो दूसरा आपका है जो जिसमें तुलनात्मक सरकार के बारे में हमको अध्ययन करना होता है, हम उसमें समझेंगे। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।